शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है विश्वासघाती महापापी। कहते हैं बनारस की तरफ एक व्यापारी था, बहुत अच्छा व्यापार करता था। उसको एक लड़का था, पुत्र था, जिसका नाम था महाधनक। परंतु वो लड़का, वो पुत्र निकम्मा, बिगड़ा हुआ था। मौज मस्ती में पिताजी के पैसे उड़ाता था। पिताजी ने ये सोच करके उसकी शादी कराई कि जिम्मेवारी से कुछ सुधर जाए। परंतु शादी के पश्चात भी महाधनक सुधर न सका। इस आघात में पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब महाधनक को व्यापार करना तो आता ही नहीं था, तो कुछ ही दिनों में उनके पैसे भी खत्म हुए और दूसरे जो लेनदार थे उन्होंने आकर घेराव कर दिया और पत्नी भी तंग होकर मायके चली गई। महाधनक लेनदार, कर्जदार लोगों को लेकर नदी किनारे गया और उनके सामने नदी में कूद गया। व्यक्ति तो सब वापस चले गए। अब वो तैरता गया, आगे बढ़ता गया। पानी इतना गहराई से था कि वो थोड़ा घबरा गया। डूबने पर आया तो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर एक स्वर्ण मृग, जिसका नाम रूरू था, वास्तव में वो श्रापित यक्ष था, उसने जब उसकी आवाज सुनी तो उसने मानव की भाषा में कहा कि मैं तुमको अपने पीठ पर बिठाकर किनारे पहुंचाता हूं। और इसी प्रकार मृग ने उसको किनारे पहुंचा दिया और वहां पर उससे वचन लिया कि ये रहस्य आप किसी को बताना नहीं। अब महाधनक दूसरे किनारे पहुंचा। वहां दूसरा राजा राज्य करता था, वहां वो रहने लगा। वहां पर राजा ने स्वर्ण मृग के लिए पुरस्कार इनाम जाहिर किया था कि जो भी स्वर्ण मृग पकड़ के लाएगा या पता देगा तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। महाधनक लोभ में आकर राजा को जाकर स्वर्ण मृग का पता बता दिया, तो सैनिक उनको पकड़ के लेके आए। जब स्वर्ण मृग रूरू आया तो उसने अपनी सत्य पहचान तो राजा को दी, साथ साथ महाधनक का धोखेबाजी की भी आप बीती की कहानी राजा को सुनाई। ये सुनकर राजा ने रूरू को तो मुक्त कर दिया और महाधनक को जेल में डाल दिया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जब दूसरे व्यक्ति अपने विश्वास से हमको मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमारा भी काम है कि हम उनमें विश्वास रखें, उनके ऊपर अपना विश्वास जमाए रखें, उनके परोपकार को अपने स्वार्थ अर्थ कभी भूले नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, विश्वासघात महापाप है। ओम शांति।